मैं आपका दोस्त डॉक्टर हरीश कटारिया, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाने की, जिंदगी में सुकून पाने की, जिंदगी में सक्सेस पाने की। क्योंकि जो हम जीवन लेके आए हैं उस जीवन में हमारे कुछ टारगेट हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस टारगेट पे जो दो चीजें आज के समय में हावी हैं, वो है एक तो सोसाइटी और दूसरा है प्रेशर। आप सभी फिल्में देखते हो और अभी हाल ही में एक फिल्म आई 12th फेल, वो आप सभी ने देखी होगी। और उस फिल्म में आईपीएस बनने की एक कहानी बताई गई थी और उसमें ये बताया गया था कि जब भी हमारे जीवन में निराशा आए, जब भी हम टूटने के कगार पे हों, तब हमें अपने आप को रीस्टार्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रीस्टार्ट में आज हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन, जिन्हें बिग बी, शहंशाह, महानायक और स्टार ऑफ मिलेनियम की उपाधियां दी गई। लेकिन दोस्तों, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्ष में रहा है। जब अमिताभ फिल्मी दुनिया में आना चाहते थे तो उससे पहले वो रेडियो पे काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको जान के ये ताज्जुब होगा, जिनकी आवाज आज पूरी की पूरी दुनिया में छाई हुई है, इनको रेडियो तक में काम नहीं मिला और इनको ये कहा गया कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है और इन्हें बाहर कर दिया गया। और उसके बाद ये काफी निराश हुए और मुश्किल से इन्हें 1969 में एक फिल्म मिली, सात हिंदुस्तानी। और उसके बाद लगभग 17 फिल्में, जी हाँ दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 17 फिल्में इनकी आई और 17 की 17 फिल्में फ्लॉप हो गई। और अमिताभ बच्चन ने ये सोचा कि अब मैं इस फिल्मी दुनिया से वापस चला जाऊं और ये मन बना रहे थे कि मैं मुंबई छोड़ के वापस दिल्ली चला जाऊं। और तब इन्हें मनोज कुमार एक फिल्म दिलवाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। और उसके साथ में इन्हें विनोद मेहरा की एक फिल्म जंजीर मिलती है और उस जंजीर फिल्म में ये एक एंग्री यंग मैन की भूमिका अदा करते हैं और ये फिल्मी दुनिया में छा जाते हैं। और उसके बाद जंजीर और दीवार ने तो उनको शहंशाह बना दिया, नायक बना दिया। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये छा जाते हैं। लेकिन उसी समय इनको राजनीति में दिलचस्पी आ जाती है और 1980 के दशक में ये चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। इलाहाबाद से ये चुनाव लड़ते हैं और इनकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता थी कि ये उस समय के बहुत बड़े राजनेता को वन साइडेड हरा देते हैं। ऐतिहासिक जीत होती है। और दोस्तों, इनकी इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी कि जो वोटर्स थे, बहुत से महिला वोटर्स ने जो वोट के ऊपर लिपस्टिक का ठप्पा लगा दिया और हजारों वोट ऐसे कैंसिल हो गए थे। पूरा का पूरा देश हैरान हो गया। इलेक्शन वाले दिन रात को 10 बजे तक वोटिंग होती रही और बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत इनको मिली। और उसके बाद जब इनकी फिल्म कुली आई और कुली में ये घायल हो जाते हैं और उसके बाद ये थोड़ा सा फिल्मों से ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और 1990 के दशक में इनको ये लगता है कि मुझे प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहिए और ये अपनी ABCL कॉरपोरेशन नाम से कंपनी बनाते हैं। लेकिन जो कंपनी है शुरू में वो चलती है 1-2 साल,
लेकिन 2 वर्ष में ही वो जो कंपनी है वो पूर्ण रूप से फेल हो जाती है, और इतनी ज़बरदस्त फेल हो जाती है कि जो इनका घर था प्रतीक्षा, वो भी नीलामी की नौबत पे आ जाता है, और लगभग 90 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर आ जाता है, और इनके जो घर के रूटीन के खर्चे थे वो भी अब नहीं चल पा रहे थे। और इनके घर नीलामी के बाद ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। जो इनका बैंक बैलेंस था वो 0 हो जाता है। रूटीन खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, और अब उनके पास न तो फिल्में थी न उनके पास पैसा था। उस समय धीरूभाई अंबानी अमिताभ बच्चन को बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है मैं तुमको एक चेक देता हूँ और वो कर्ज तुम उतार दो। लेकिन अमिताभ बच्चन का ज़मीर उन्हें अलाउ नहीं करता। वो ये कहते हैं कि मैं कर्ज उतारूंगा, मैं कम बैक करूंगा, लेकिन मैं करूंगा अपनी मेहनत से। और वो यश चोपड़ा के पास जाते हैं और यश चोपड़ा को वो ये कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं वापस एक्टिंग में आना चाहता हूँ, और एक्टिंग में आके अपने आप को दोबारा से साबित करना चाहता हूँ। और जब ये कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन का दौर खत्म हो चुका है, और उस दौर में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन पे यकीन किया और एक फिल्म बनाई मोहब्बतें। और जो साइनिंग अमाउंट थी, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइनिंग अमाउंट दी तो अमिताभ बच्चन ने सन 2000 में सबसे पहले साइनिंग अमाउंट से जो अपने साथ काम करने वाले जो लोग थे जिनका घर खर्च भी नहीं चल रहा था, सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने उनको पेमेंट की। और उसके बाद उनके पास एक बहुत बड़ा ऑफर आता है केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति का। ये वो जमाना था जब अमिताभ बच्चन जैसे स्टार टीवी पे नहीं आते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कॉम्प्रोमाइज किया और अमिताभ बच्चन को ये लगा कि मेरे ऊपर जो कर्ज है उसके लिए मुझे ईश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। उन्होंने सोचा, विचार किया और वो टीवी की दुनिया में आ जाते हैं। वो आते नहीं बल्कि छा जाते हैं। जब वो कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में आते हैं और पूरी की पूरी दुनिया में वो छा जाते हैं, कम बैक करते हैं, और दोस्तों दोबारा से उनको फिल्में भी मिलने लग जाती हैं और फिल्मों में भी वो छा जाते हैं। और वो अपने आप को जब उन्होंने मोहब्बतें फिल्म से रीस्टार्ट किया, केबीसी से रीस्टार्ट किया, तो पूरी की पूरी दुनिया में वो छा गए। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना है अपने जीवन में। और इस आगे बढ़ने की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।